अस्सलाम वालेकुम। आज लाइए आपके लिए आलू के पराठे। बहुत ही मज़ेदार ये क्रिस्पी पराठे तैयार हो गए। इसका हमेशा तो बहुत ही टेस्टी होगा। बिल्कुल आपको यूँ लगेगा जैसे आप रेस्टोरेंट में बैठे पराठा खा रहे हैं आलू का। बहुत ज़बरदस्त पराठा बनेगा और बिल्कुल भी यहाँ टूटेगा नहीं। इसको हमने कैसे बनाना है सब चीज़ें आपको बताऊँगी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, एक एक चीज़ नोट करिएगा। चलते हैं फिर अब रेसिपी की तरफ। और हाँ, इसकी मैं चटनी जो आपको तैयार करके दिखाऊँगी वो भी बहुत मज़ेदार बनेगी। ये देखें कितनी टेस्टी ये चटनी है, दिखने में लग रही है, बनी भी बहुत मज़े की थी। इसके लिए चाहिए आधा किलो आलू, जिसे मैंने मैशर की मदद से अच्छे से मैश कर लिया। लेकिन ये कि इसके अंदर ज़रा ज़रा आलू मोटा मोटा होना चाहिए। अगर अच्छे से आपने इसे मैश कर लिया तो ये मज़ा नहीं करेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले डालते हैं साबुत धनिया। 1.5 चम्मच साबुत धनिया जो कि कुटा हुआ था ऐड कर दिया। आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया ऐड कर रहे हैं और पौना चम्मच यहाँ पर नमक का ऐड कर रहे हैं। आधा चम्मच इसमें कटर मिर्च ऐड कर रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे नमक मिर्च। और यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं चाइनीज़ सॉल्ट ऐड करेंगे 1/4 चम्मच। और यहाँ पर हल्दी ऐड कर रही हूँ 1/4 चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे आधा चम्मच। और ये मेरे पास था सफ़ेद ज़ीरा जो कि भुना हुआ, और उसके बाद मैंने उसको अच्छे से पाउडर फॉर्म में किया हुआ था। बहुत ज़बरदस्त से टेस्ट लेकर आएगा। तो इन सब चीज़ों को आपने मिक्स करना है। इसमें जो ज़ीरा मैंने भुना हुआ ऐड किया उसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त इसमें थी, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लेकर आई थी। चाइनीज़ सॉल्ट जो हमने ऐड किया वो बहुत मज़ा लेकर आएगा इसके अंदर। तो अब देखिए इसके अंदर ऐड कर देंगे हम धनिया। कोशिश किया करें धनिया यहाँ पर आपको खुशबू वाला देसी धनिया मिले, बहुत ज़बरदस्त उसकी खुशबू होती है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। और यहाँ पर हरी मिर्च मैंने इसमें कटिंग करके बारीक बारीक ऐड की थी, 4 हरी मिर्च थी मेरे पास। अब देखें यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो गया। लेकिन आप देखें बिल्कुल मैश नहीं किया, इसके अंदर ज़रा ज़रा मोटा मोटा आलू भी है। अब इसको बनाने का तरीका सीखते हैं। यहाँ पर पहले आपने एक साइज़ के छोटे छोटे 2 पेड़े बनाने हैं और फिर उसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ 2 सेम बिल्कुल सेम उस साइज़ में होनी चाहिए। ये आप बनाकर उसके ऊपर आप ये वाला अमेज़ा रखेंगे। अमेज़ा देख कर रखिएगा, इतना ज़्यादा अमेज़ा नहीं इसमें ऐड करेगा वरना आपका पराठा टूट सकता है। और बिल्कुल किनारे पे भी आपका अमेज़ा नहीं जाना चाहिए, तो वो जब हम उसे बेलेंगे बड़ा करेंगे तो वो बाहर निकलेगा साइड से अमेज़ा। ये देखें बिल्कुल इसी तरह आपने इसके सेंटर में रखना है और फिर उसके ऊपर आपने दूसरी टिकिया इसके ऊपर रख देनी है। रखने के बाद आपने साइड से इसको प्रेस करना है ताकि ये जो अमेज़ा हमारा बाहर नहीं निकले। ये देखें अच्छे से इसे मैंने यहाँ से प्रेस कर दिया। अब इसको बेलने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपने बेलते हुए किस चीज़ का ख्याल रखना है। तो आपने यहाँ पर अब इसको खुश्का लगाने के बाद इसको आपने बेलते हुए हल्के हल्के हाथों से बेलना है। बिल्कुल भी आपने वज़न नहीं डालना, वज़न डालेंगे तो ये टूट जाएगा। ये देखिए बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मैं बेल रही हूँ, कहीं से भी ये पराठा नहीं टूटा। बिल्कुल इसी तरह आप भी बनाइएगा, ज़बरदस्त सा पराठा बनेगा। अब इसको हम बनाते हैं, इसे तवे पे मैं डालती हूँ। तवा आपका यहाँ पर गर्म होना चाहिए, ठंडे तवे पे डालेंगे तो भी आपका पराठा ख़राब हो जाएगा। जब ये एक साइड से ये देखें चेंज हो गया कलर, अब आपने इसकी साइड चेंज करनी है। जब ये ज़रा सा रोटी नुमा पराठा बन जाएगा, रोटी नुमा आपको ज़रा लगेगा इस टाइप का, तो फिर आपने इसके ऊपर घी लगाना है। कोशिश किया करें घी के पराठे बने, क्योंकि ऑयल के पराठे से ज़्यादा टेस्टी घी के पराठे होते हैं। तो ये देखें इसकी आपने सपोर्ट के लिए यहाँ पर कोई चीज़ लेनी है। यहाँ पर मैंने ये देखें चम्मच लिया था, वरना आपका पराठा टूट सकता है अगर एक चम्मच से आप बनाते रहे तो। अब इसकी दूसरी साइड पे हमने घी लगा दिया और फिर इसको हमने अब यहाँ पर इसकी साइड चेंज कर देनी है। देखिए ज़बरदस्त सा पराठा हमारा तैयार है। इसको आप खोलकर, मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त बहुत लजीज पराठा तैयार हुआ था, बिल्कुल भी नहीं टूटा था। इसको आप इस तरह 2 पीस करके भी खा सकते हैं। इसकी जो चटनी थी वो तो बहुत ही मज़ेदार बनी थी और इसके साथ तो और भी मज़ा आ रहा था, चटपटा सा पराठा था। अब देखें इसको मैं चटनी आपको बनाना सिखाती हूँ कि आपने इस चटनी को कैसे बनाना है। इसके लिए हमें चाहिए होंगी 3 हरी मिर्च और 1 लहसुन की कली चाहिए होगी। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे धनिया। धनिया आप इसमें ज़रा ज़्यादा ऐड करिएगा, 1 मुट्ठी ज़रा भर के, क्योंकि इसमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है धनिया का। और दही लेना है आपने, उसको अच्छे से बीट करना है, कोई भी लम्स इसमें नहीं होनी चाहिए। और ये जो चटनी तैयार की थी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और फिर इसमें नमक ऐड कर दिया मैंने।
आप टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड करिएगा। अब इसको आपने अच्छे से बीट कर लेना है। बहुत मज़ेदार सी चटनी तैयार होगी और इस पराठे के साथ तो बहुत मज़ा आया खाने में। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मज़े लीजिएगा। चलते हैं फिर, अब अल्लाह हाफिज़।